हेलो एवरीवन, दिस इज इकबाल। देखिए, आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आर्टिकल 12 की, जो स्टेट को डिफाइन करते हैं। यानी गवर्नमेंट की डिफरेंट एजेंसीज और बॉडी को भी स्टेट कंसीडर किया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, पार्ट 3, जिसमें फंडामेंटल राइट्स की बात होती है। और फंडामेंटल राइट्स, आपको मालूम है कि फंडामेंटल राइट्स कोर्ट में इन्फोर्सिबल होता है। यानी फंडामेंटल राइट्स आपका अगर वायलेट होता है तो यू कैन अप्रोच द कोर्ट फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ योर फंडामेंटल राइट्स। तो देखिए, जो टर्म स्टेट है इसको आर्टिकल 12 डिफाइन करता है। और व्हेन एवर जो भी स्टेट में आती है बॉडी और एजेंसी, अगर वो आपके फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करती है तो आप कोर्ट में जा सकते हैं अपने फंडामेंटल राइट्स की प्रोटेक्शन के लिए, इन्फोर्समेंट के लिए। तो आइए देखते हैं। देखिए, कहते हैं द टर्म स्टेट हैज़ बीन यूज इन अ डिफरेंट प्रोविजन रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट्स, पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आर्टिकल 12 जो है ये स्टेट को डिफाइन करता है, जिसमें हम देखते हैं। देखिए, पहली पॉइंट में जो है गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, दैट इज एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव ऑर्गन ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट को भी स्टेट कंसिडर किया जाता है आर्टिकल 12 के अकॉर्डिंग। उसके बाद आर्टिकल 12 जो है कहता है कि गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट्स, जब जितने इंडिया में स्टेट्स हैं तो उनकी जो लेजिस्लेचर है और जो गवर्नमेंट है वो भी एज ए स्टेट कंसिडर किया जाता है। और कहने का मतलब ये है कि जो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव ऑर्गन्स हैं स्टेट गवर्नमेंट की, वो भी स्टेट उनको माना जाता है। उसके बाद आता है थर्ड पॉइंट में ऑल लोकल अथॉरिटी, जिसमें म्यूनसिपैलिटी, पंचायत, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट और भी बॉडी आ सकती हैं जो सरकार ने उनको क्रिएट किया है। उसके बाद आता है ऑल अदर अथॉरिटी, जो स्टेटरी और नॉन स्टेटरी हैं। फॉर एग्जांपल LIC, ONGC है ना, और गेल हो गया है ना, जो मतलब गवर्नमेंट की PSU है वो भी स्टेट में आती हैं, या कॉरपोरेशन है जैसे LIC हो गया है ना। तो ये सारी जो बॉडी हैं ये एज ए स्टेट इनको कंसिडर किया जाता है। यानी जो है आर्टिकल 12 जो है एक ब्रॉड सेंस में स्टेट को डिफाइन करता है। इनमें से कोई भी बॉडी अगर आपके फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करती हैं तो उनके खिलाफ आप कोर्ट में जा सकते हैं अपने फंडामेंटल राइट्स के इन्फोर्समेंट के लिए।